एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आई होप जिन्हें एडमिशन लेना है वो ले लिया है। सेकेंड ईयर में जो लेना चाहते थे पीजीडी सीएफटी से एमएससी सीएफटी में। आज हम बात करेंगे इंटर्नशिप मैनुअल की। जो एमएससी सीएफटी जो कर रहे हैं, मास्टर्स इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी जो कर रहे हैं, उसके सेकेंड ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। या ये ऐसी फाइल है जिसमें आधे से ज़्यादा लोग अटक जाते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी है, बी आपको खुद करनी पड़ती है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं, इसका नाम MCFT-P001, दिस इज़ द नेम ऑफ द फाइल। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि मेरी बात दोनों भाषा समझने वाले लोग समझें। ये इसका कोड है MCFT-P001। इसके साथ जहाँ बच्चे अटकते हैं वो है डेजर्टेशन। ये भी एक सेकेंड ईयर का ही कंपोनेंट है। ठीक है, और ये दोनों आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने होते हैं। तो थ्योरी हो गए हैं, असाइनमेंट सबमिट हो गए, प्रैक्टिकल सबमिट हो गए, तब आप ये दोनों सबमिट करेंगे। आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग, यू हैव सबमिटेड योर असाइनमेंट्स, यू हैव गिवन एग्जाम्स, यू हैव गिवन प्रैक्टिकल्स, then only you will sit with these two files, not before that, because अगर आप उससे पहले करने बैठ गए तो आप यही करते रह जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत लंबा काम है। इसके सिवा कई बच्चे हैं जो मिनी रिसर्च में भी अटकते हैं, लेकिन मिनी रिसर्च जो है वो फर्स्ट ईयर का कॉम्पोनेंट है। ठीक है, जिन्होंने मिनी रिसर्च कर ली है वो डेजर्टेशन भी कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही कनेक्टेड है, ये भी सेकेंड ईयर का कॉम्पोनेंट है और ये भी सेकेंड ईयर का कॉम्पोनेंट है। मैं दोनों की बात करूँगी, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड वीडियो लाई हूँ इंटर्नशिप मैनुअल के ऊपर। आई विल एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस ऑफ द मैनुअल। ठीक है, मैं सोल्यूशन दिखाने की भी कोशिश करूँगी इंटर्नशिप मैनुअल के। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ सकें। हाँ, आपके पास वक्त कम होगा, लेकिन अगर आप ये 10 मिनट की वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, 10 मिनट आप डेडिकेट करेंगे, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इधर उधर पूछते आधी इन्फॉर्मेशन लेने से बेहतर है एक बार 10 मिनट टिक के बैठ के ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल है जो लोग अपनी फ़ाइल खुद बनाना चाहते हैं, जो लोग परचेज़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि वो टाइम नहीं दे पाएंगे उतना डेडिकेटेड इन वीडियोज़ के ऊपर, ठीक है, सॉरी, इन प्रैक्टिकल फाइल्स के ऊपर, दे डोंट हैव द टाइम, देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे। आई विल गिव यू द नंबर एंड वहाँ या फिर कमेंट्स में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। वी विल प्रोवाइड यू विद द सॉल्व प्रैक्टिकल्स। ठीक है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम आपको सॉल्व भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सॉल्व प्रैक्टिकल्स। ठीक है, मूविंग ऑन। सबसे पहले वी विल नॉट रीड, अब 85 पेजेस हैं, इन सबको मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो वही है, आप खुद ही अपने टाइम में पढ़ लेते हैं। तो वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू दी एनेक्शर्स। ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट। सबसे पहले आपको एक चीज़ जो आपको दिक्कत कर सकती है वो ये है कि आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्पेंड इनफ टाइम इन एन इंस्टीट्यूट विद एन ऑर्गेनाइजेशन और इन अ हॉस्पिटल एंड कंप्लीट दिस इंटर्नशिप। ऐसा नहीं है कि आपने बनाई और फिर हाइपोथेटिकल केसेस लिख दिया और सबमिट कर दिया। इसमें आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, that you have spent these many hours in that particular institute. You have to submit proof. अब प्रूफ क्या है? प्रूफ ये एनेक्शर्स हैं। ठीक है, ये आपको अपने गाइड से अप्रूव करवानी पड़ेगी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करना चाहते हैं या इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये आपके स्टडी सेंटर से भरा जाएगा। इसमें आप अपनी डिटेल्स भरेंगे सबसे पहले। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, माइंड यू, बिफोर स्टार्टिंग द इंटर्नशिप। वरना कोई फ़ायदा नहीं, आप इंटर्नशिप करके आ जाएंगे, वो बोलेंगे इस जगह की कोई मान्यता ही नहीं है, तो आपकी इंटर्नशिप बिल्कुल ख़राब है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उस इंटर्नशिप का। तो फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफाइंग कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आप आइडेंटिफाई करें। सेकेंड स्टेप इज़ दिस फॉर्म। आप ये फॉर्म भर के लेके जाएंगे अपने स्टडी सेंटर के पास और वो इसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, अप्रूवल की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। वो यहाँ पे अपना साइन करेंगे
और वो स्टैम्प लगा के देंगे कि ठीक है आप कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगेन आइडेंटिफाई करो कहाँ काम करना चाहते हो, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन वेर यू वांट टू वर्क, कॉन्टैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, आस्क फॉर परमिशन एंड देन गेट दिस अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूट। और अगर आपको नहीं मिल रहा है देन यू कैन आस्क द सुपरवाइजर ऑल्सो कि हेल्प अस फाइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें कोई नहीं मिल रही ऑर्गेनाइजेशन, आप ढूंढ के दो कहाँ पे जाके इंटर्नशिप करूँ। ठीक है, आप उनकी मदद मांग सकते हैं। ये फॉर्म संभाल के रखेगा। और 1000 बार मैं इस वीडियोस में कह चुकी हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आप एक कॉपी अपने पास रखें, कॉपी अपनी फाइल की। No matter what the file is, it can be assignment, it can be practical, you have to keep a photocopy of that file with you. आप मानिए आप दिल्ली में हैं, आपके स्टडी सेंटर में 20 बच्चे हैं, दिल्ली के और 20 स्टडी सेंटर में 20 बच्चे होंगे। ठीक है, 400 बच्चे दिल्ली के ही हो गए, फिर चंडीगढ़ भी है, जयपुर भी है, सो मेनी सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो इट्स बाउंड टू हैपन दैट द फाइल्स माइट गेट लॉस्ट। आपकी फ़ाइल खो सकती है, इग्नू आपसे प्रूफ मांगेगा तो आप अपनी वही जो फोटोकॉपी है वो सबमिट करेंगे, फिर से फाइल बनाने नहीं बैठेंगे। तो या तो स्कैन करके रखिए, ठीक है, आइदर स्कैन एंड मेक अ PDF ताकि आप उसका प्रिंट निकलवा सकें, या फोटोकॉपी कीजिए। ठीक है, और उसके इतने कहने के बाद हर जगह इनकी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि आप ये कीजिए। इसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं और आपकी फ़ाइल खो गई है तो फिर आपको फिर से बनानी पड़ेगी और उसमें आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इवैल्यूएशन शीट की। इवैल्यूएशन शीट आपको ये समझाएगी कि आपको मार्क्स किस बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्लेमेटाइजेशन का जो सेशन है उसके अंदर आपको रेपो फॉर्मेशन और ये सब करना पड़ता है। इसके ऊपर आप रिटन देंगे सबमिट, जिसके आपके 100 मार्क्स हैं। काउंसलिंग केस 1, 2, 3, 4 ये 4 केस हैं बेसिकली, जो मेन आपका कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपका काम है, इंटर्नशिप फाइल ये मेन है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर 2 जो केस हैं वो तो आपके इंडिविजुअल काउंसलिंग के हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप एक बंदे को उठाएंगे और उसकी काउंसलिंग के पूरे जो स्टेप्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, उसकी वो स्टेप्स जो होती है, काउंसलिंग जो होती है वो होगी सेशंस में। ठीक है, सेशंस में होती है, एक सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन। ऐसे इग्नू कहता है कि आपको कम से कम 1 से 8 सेशन लेने हैं। ठीक है, तो उन 8 सेशंस में क्या हुआ वो आपको लिखना है। तो आप समझ रहे हैं कितना लेंदी है। पहले आप एक बंदे को काउंसलिंग करेंगे, एक बंदे की, ठीक है, जो भी आपका पेशेंट है, क्लाइंट है, जैसे भी आप रेफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, उसकी उस उनके सेशंस होंगे, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 1 से लेके 8 तक सेशन होंगे। उन सेशन में क्या क्या हुआ वो सब आप लिखेंगे। ठीक है, तो एक के ऊपर 8 सेशन का लिखना है। और सिर्फ इतना नहीं है, आपको कंक्लूजन भी लिखना होएगा, आपको रिफ्लेक्शन भी लिखना होएगा, उससे पहले आपको मेथड यूज़ भी पूरा का पूरा जो किया है वो सब कुछ लिखना पड़ेगा इसके अंदर। दिस इज़ जस्ट 1, ये 200 नंबर का है, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 200 नंबर के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सेम गोज़ फॉर केस वर्क 2, इसमें भी आपको यही करना है। तो 2 इंडिविजुअल आपको लेने हैं। ठीक है, 2 इंडिविजुअल पीपल, इट कैन बी अडोलसेंट, कोई टीनेजर भी हो सकता है, इट कैन बी समवन विद अ ड्रग एडिक्शन, जो भी आपका इलेक्टिव है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका बेसिक प्रोसेस है। 2 ये हो गए इंडिविजुअल्स आपके। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गए आपके 400 नंबर। देन वी विल मूव ऑन एंड देन यू विल टेक फैमिली थेरेपी। ये हमेशा चीज़ बच्चे भूल जाते हैं। एक इंडिविजुअल की काउंसलिंग करके उन्होंने ये दिया, दूसरी का केस उन्होंने ये बनाया, तीसरी का भी यही बनाया और चौथी का भी यही बनाया। अब इसमें इन दोनों में से इन दोनों के नंबर तो मिल जाएंगे आपको, इन दोनों के नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर दीज 2 बिकॉज यू हैव इंटरव्यूड इंडिविजुअल्स, यू हैव इंटरव्यूड पीपल। ठीक है, 1 इंडिविजुअल, 1 पर्सन। ठीक है, however you were asked to take a record of family therapy, मतलब फैमिली, पूरी फैमिली इंक्लूडेड होनी चाहिए। जो फैमिली के सेशंस होते हैं वो आपको करने हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 आपके इंडिविजुअल हैं, ये these 2, and then these 2 आर फैमिली थेरेपी केसेस, तभी ये 300 नंबर के हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर 300 मार्क्स एंड दिस इज़ फॉर 200 मार्क्स। इफ़ यू डू एन इंडिविजुअल यू माइट गेट 200 विच इज़ वेरी रेयर, ओनली गेट 100 और 150 और फिर आप ये फेल कर जाएंगे। तो फैमिली थेरेपी है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसमें भी सेम ही प्रोसेस है। आप फैमिली को चूज़ करेंगे, उनके 1 से 8 जो सेशन है उनके बारे में लिखेंगे फ्रॉम 1 to 8, रेपो फॉर्मेशन, एम, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम्स दे केम विद, जो मैं अभी डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब ये तो उनके मार्किंग के लिए है, दिस इज नॉट फॉर योर यूज़। मूविंग ऑन, दिस इज़ ऑल फॉर योर, ये सब आपको काट के यहाँ पे काटिंग कैची का मार्क है, ये सब यू हैव टू कट इट फ्रॉम योर बुक एंड यू हैव टू पेस्ट इट एट द एंड ऑफ योर फाइल, ओके। ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने समझ लिया कि फ़ाइल कैसे बनानी है, आपने फिर उसमें हाइपोथेटिकल सोच कि अच्छा ये एक टीनेज बच्चा है, इसको बोर्ड एग्ज़ाम्स में दिक्कत होती होगी तो इसके ऊपर में केस बना देते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल कि उसकी मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा, आपने केस बना दिया पूरा, ठीक है, और आप सबमिट करने चले गए। फ़ाइल तो हो जाएगी सबमिट, लेकिन वो नल एंड वॉइड है क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कंप्लीशन का। ये जो है ये इंटर्नशिप, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप करेंगे, मान लीजिए हॉस्पिटल में कर रहे हैं, हॉस्पिटल यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, स्टैम्प लगाएगा, इसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। या फिर आपका जो सुपरवाइज़र है वो यहाँ पे स्टैम्प लगाएंगे। इसके साथ एक और पेज है ये ऑथेंटिसिटी का, ठीक है। यहाँ पे आप अपना डिटेल्स भरेंगे, ये आपका इंटर्नशिप सुपरवाइज़र भरेगा। जिस सुपरवाइज़र के अंडर आप गाइडेंस कर रहे हैं, इसका प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब वो ये भर के देंगे आपको, ठीक है। ये स्टडी सेंटर देखेगा, स्टडी सेंटर फिर ये वाला फॉर्म भरेगा जो आपको सर्टिफिकेट की, ठीक है, इस बच्चे ने सर्टिफिकेट ले लिया है, इंटर्नशिप कर ली है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। दिस वन इंटर्नशिप सुपरवाइज़र से भरा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर कोई सुपरवाइज़र कमेंट लिखना चाहता है कि आपने बहुत अच्छे से की, वो सब अलग वो आप कर सकते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन परमिशन मांगती हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो आप ये सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं फिर से बता दूं, आपको जो प्रोसेस फॉलो करना है वो ये है। सबसे पहले जब आपकी इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगी तो आप ये सबसे एनेक्चर डी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनेक्चर, आप ये लेके जाएंगे, खुद भरेंगे, सुपरवाइज़र से नाम स्टैम्प करवाएंगे। मान लीजिए इसको भरना कैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पता चल जाए कि डिटेल्स आपको क्या क्या नेसेसरी होंगी। तो आप मान लीजिए आपका नाम है राघव, ठीक है। तो मिस्टर राघव हैज़ प्लान्ड एंड कैरिड आउट स्टिपुलेटेड इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ अंडर माई गाइडेंस एंड सुपरविजन, and that report submitted herewith is genuine, original and bona fide work done by the candidate in, अब आपको यहाँ पे लिखना है XYZ हॉस्पिटल, मान लीजिए एम्स ही है तो एम्स हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम, अब आपको मान लो 3/3/25, ठीक है। आपने इधर तब से लिखा है, मार्च में करी, मार्च से जुलाई तक करी मान लीजिए, तो 3/7/25 तक, ठीक है। जब आप ये सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सुपरवाइज़र आपका साइन करके देगा, स्टैम्प लगा के देगा एम से, ये फिर आपके पास जाएगा आपके स्टडी सेंटर के सुपरवाइज़र के पास, लिखा भी है इधर, फिर वो अप्रूव करेंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक प्रोसेस है इंटर्नशिप का। अब मेन बात करते हैं फ़ाइल की, कि अब फ़ाइल में क्या लिखना है। ये तो सब समझ में आ गया कि इतना लंबा चौड़ा काम करना है, फ़ाइल में क्या क्या लगेगा, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ लिया है, आपके लिए इतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अब ये देख लीजिए वेन्यू ऑफ इंटर्नशिप,
इंटर्नशिप करनी कहाँ है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज दिस विल टेल यू। सबको ये हुआ इंटर्नशिप इंटर्नशिप तो हो रहा है बट ये होएगी कहाँ। तो internship can be can internship work can be undertaken in settings such as an approved government or private hospital। किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं जाके, किसी स्कूल, रिहैबिलिटेशन सेंटर, रिमांड होम, ये गाइडेंस सेंटर, ये सब दे रखा है, इसमें कहीं पे भी जाके कर सकते हैं। क्लिनिक नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन, काउंसलिंग सेंटर्स गवर्नमेंट या प्राइवेट, फैमिली कोर्ट्स, चाइल्ड गाइडेंस सेंटर्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको, ठीक है। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इधर पे इनके डिपार्टमेंट्स में भी कर सकते हैं। तो अगर आपका स्टडी सेंटर कहीं ऐसा है, कॉलेज है जहाँ आपका साइकाट्री, मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे करो, उनको बोलो हमें यहाँ करना है, ठीक है, तो वो अलाउ करेंगे। अब ये है मोबाइल क्रैचेस, नाइट शेल्टर्स, NGOs, सब जगह कर सकते हैं आप, ठीक है, वो आप पे कोई बंदिश नहीं है। 180 आवर्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए, 180 घंटे आपको ख़त्म करने हैं, चाहे आप कहीं पे भी कीजिए, ठीक है। अब जो आपका सुपरवाइज़र है, वो जो स्टैम्प लगाएगा, वो कौन लगाएगा, ठीक है। वो या तो एक काउंसलर होना चाहिए या फैमिली थेरेपिस्ट होना चाहिए जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और वो अप्रूव करेंगे, जो हमने सबसे पहले एनेक्जर देखा था, सबसे पहला वाला, कि आपको जाके जगह ढूंढनी है, सुपरवाइज़र ढूंढना है और फिर अप्रूवल करवाना है अपने स्टडी सेंटर से, ठीक है। जब अप्रूव हो गया तब फिर आप 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको, उन सुपरवाइज़र के अंडर इंटर्नशिप करेंगे, ठीक है। और क्या क्या ये क्वालिफ़िकेशन है आपके सुपरवाइज़र की, कम से कम एक मास्टर्स डिग्री उनके पास होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये सब अगर इससे कम है तो फिर अगेन वो नल एंड वॉइड है, फिर आपकी इंटर्नशिप मानी नहीं जाएगी। आप चले गए किसी क्लिनिक में, किसी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास, जिनके पास क्लिनिक अभी अभी खोला है, तो आपने उन्हें दे दिए थोड़े से पैसे और उन्हें बोला कि हमारा सर्टिफिकेट बना दो, और उस इंसान के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो अप्रूव ही नहीं करेंगे इग्नू वाले, ठीक है। उनके पास भी एक लिस्ट होती है उसके हिसाब से, तो अगर रेलेवेंट एक, और उनको अपने एक्सपीरियंस का प्रूफ लगाना पड़ेगा बाय द वे, अगर नहीं लगा पाए तो फिर वही आपकी सारी मेहनत बर्बाद, आपका वक्त बर्बाद और आपके पैसे बर्बाद, ठीक है। ये वही है आपको जो मैंने अभी समझाया कि कैसे आपको किस किस से जाके अप्रूवल लेना है बिफोर स्टार्टिंग द इंटर्नशिप। एटलीस्ट 4 केस रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब केस रिकॉर्ड्स के आपको एरिया दे रखे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि या तो कोई एडोलसेंट हो सकता है, ये देखिए इसमें आ गया है, ठीक है। इनमें से किसी भी टॉपिक पे आप कर सकते हैं, और इस पे ब्रॉड टॉपिक मतलब इसमें HIV एड्स लिखा है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप सीधे इसी बंदे पे करेंगे, ये ब्रॉड एरियाज़ आपको दे रखे हैं, ठीक है। स्ट्रीट चिल्ड्रन, अब स्ट्रीट चिल्ड्रन में भी आप NGO में जाके कर सकते हैं, किसी एक पे कर सकते हैं या फैमिली पे कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, एक जगह अटक मत जाइएगा। क्रॉनिक इलनेस भी बहुत सारे टाइप की होती है, डीलिंग विद सब्सटेंस अब्यूज़, अगर मान लीजिए कोई ड्रग्स ले रहा है, अब डी एडिक्शन सेंटर में गए, अब ड्रग्स के भी बड़े सारे टाइप होते हैं, कोई क्या पता कोई अल्कोहल से एडिक्टेड हो, कोई ड्रग्स से एडिक्टेड हो, कोई टोबैको से एडिक्टेड हो, ठीक है। तो आप उनसे क्या पता वो अभी एडिक्टेड हो, पहले रहे हों और अब ना हो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं, एग्जैक्टली ये सोच के मत बैठिएगा कि मैं यही करूँगा, इसके सिवा भी आप कर सकते हैं, ये सिर्फ आपका एग्जाम्पल है। फिर वही लिखा है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, 2 केस रिकॉर्ड्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड ऑफ इंडिविजुअल, जिसके 8 से 10 काउंसलिंग सेशंस आपको लिखने हैं, और फैमिली वाले के लिए आपको 15 लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये वो फाइल नहीं है जो आप 2 दिन पहले बैठ के बना लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मान लीजिए 8 से 10 सेशन तो आपको लिखने ही है, सॉरी, तो आपको चाहिए इंडिविजुअल काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी, इंडिविजुअल के 8 से 10 और फैमिली के 13 से 15 सेशन। इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं लिखना इन सेशनों में क्या हुआ, आपको केस हिस्ट्री लेनी है,
एमएससी लेनी है, फिर उसके बाद फैमिली का जो इंटरव्यू है वो बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करना है, फिर क्या क्या बोला गया लिख रहे हैं, फिर डिस्कशन क्या हुआ सुपरवाइज़र से, ये सारा का सारा कंटेंट आएगा। ये जो सब है ये एक इंसान के ऊपर है, फिर ऐसे ही बाकी 3 और आप बनाएंगे, ठीक है। फोर आवर्स पर डे, 180 आवर्स, 45 वर्किंग डेज, 45 डेज अगर आप बेसिकली 1 महीने से ऊपर का वो है, वो भी 4 घंटे पर डे के हिसाब से, ठीक है। अगर आप 4 महीने में नहीं कर पाए इंटर्नशिप, आपको शुरू से शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कमिट कर रहे हैं तो 4 महीने में ख़त्म करना है। उसके बाद सुपरवाइज़र एक ही सिलेक्ट करना है, बाद में बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब सुपरवाइज़र का रोल वही है कि वो आपकी हेल्प करेंगे, जो कि हालांकि बहुत ही मुश्किल होता है, वो अपने काम में बिज़ी होते हैं। इज़ वेरी सुपरफिशियल, सुपरवाइज़र इज़ ऑफ नो यूज़ इन दीज थिंग्स। वो सिर्फ स्टैम्प लगा के वही करते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा कोई गाइड मिल गया तो अलग बात है, ठीक है। चेकलिस्ट, हाँ, सबसे पहले चेकलिस्ट बना लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको एनेक्चर से बताया है, ठीक है। अब हु कैन बी सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र अगर आपको सुपरवाइज़र कोई चाहिए तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट्स में मैसेज डालिए, वी विल प्रोवाइड यू, वी हैव अ लिस्ट ऑफ सुपरवाइज़र्स, ठीक है, हु आर क्वालिफाइड, जिनकी क्वालिफ़िकेशंस भी हम आपको दिखा सकते हैं। उनके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े खुद, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा किसी को, ठीक है। और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वी हैव अ सुपरवाइज़र वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वी हैव अ सुपरवाइज़र वर्किंग इन एन एनजीओ, वी हैव अ सुपरवाइज़र वर्किंग इन अ स्कूल, ठीक है। तो सारे सुपरवाइज़र अवेलेबल हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इग्नू से अप्रूव्ड भी हैं उस लिस्ट में, तो आप उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे या आप हमें मैसेज करेंगे, हम देखेंगे इनकी क्वालिफ़िकेशंस हैं कि नहीं, आपको उनका नंबर देंगे, आप इग्नू से जाके अप्रूव करवाएंगे, ठीक है। इग्नूस में आपका कोई नुकसान, अप्रूव हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ना सही, ठीक है। और इसीलिए इग्नू कहता है कम से कम 2 से 3 सुपरवाइज़र्स आपको ढूंढ के रखने हैं, क्योंकि अगर एक का नहीं हुआ तो जो कि नहीं होता वो सबसे पहला ही अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप आस पास किसी को नहीं जानते हो, नॉट फ्रॉम द फील्ड, यू डोंट नो एनी बडी फ्रॉम साइकोलॉजी फील्ड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल फाइंड अ सुपरवाइज़र फॉर यू, ओके। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तभी आप फाइल लिखेंगे, वो तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। मूविंग ऑन, ये आपको इन्होंने वो दे रखा है फ्लो कि आप कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने टाइम में पढ़ लीजिएगा इसको, मैं वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। लास्ट डेट देख लीजिएगा, दिस इज़ द लास्ट डेट, ठीक है, कब से कब तक आपको सबमिट करनी है। अब इसके अंदर मेन जो कंटेंट है उस पे आ गए हैं कि आपका जो है कि फाइल में लगेगा क्या क्या, ठीक है। हाँ, प्रेपरेशन ऑफ द केस रिकॉर्ड्स, इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये अभी मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया सारा। अब उसके बाद फ़ाइल कैसे बनी है उसकी वीडियो हम अलग से लाएंगे, और उसके अंदर मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगी कि जैसे कि इसमें लिखा है कि एमएससी भरनी है, अब एमएससी क्या है, कहाँ मिलेगी, वो सारा अलग एक वीडियो बनेगी उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली प्रोसेस है, मैं फिर से बता देती हूँ एक बार शॉर्ट में। इंटर्नशिप MCFTP 001 है, सेकेंड ईयर की है, 2 दिन में नहीं बनेगी, डेडिकेटेड टाइम दीजिए। सबसे पहले स्टडी कहाँ पे इंटर्नशिप करनी है वो आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, उसके बाद आप एक सुपरवाइज़र आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसका अप्रूवल लेंगे,
सुपरवाइज़र का, उस अप्रूवल को आप सबमिट करेंगे स्टडी सेंटर में। वो उसके बाद आप सुपरवाइज़र के पास जाएंगे और अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगे। जब इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप उनसे एक सर्टिफिकेट लेंगे। ठीक है, ये सारा आपका प्रोसेस है। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि व्हाट ऑल इंटर्नशिप इंटेल्स, ये कितना लंबा प्रोसेस है। और अगर आपने बात ध्यान से नहीं सुनी है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। और अगर आपको इस सब झंझट में नहीं पढ़ना है एंड यू जस्ट वांट द फाइल, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे एंड वी विल प्रोवाइड यू विद द फाइल। नेक्स्ट वीडियो में वी विल लुक एट द सॉल्व वर्जन ऑफ द फाइल, कि फाइल में एग्जैक्टली क्या क्या लगेगा। सो गुड लक। आई नो कि ये काफ़ी लेंदी है बट इट इज़ वॉट इट इज़। गुड लक एवरीवन। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट रिगार्डिंग इंटर्नशिप आप कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी डाउट आए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। गुड लक।